सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओम धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्यवाका, जिन कुंद धनि दाता, उन कहान स्वामी का। नमिऊण जिनम वीरम, अनंतरणान दंसन सहावम, भोक्ष्याम्यम सारम, केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के शुद्ध भाव अधिकार में गाथा नंबर 45 और गाथा 46 की अपनी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से चल रही है। इसमें टीकाकार मुनिराज ने अपनी टीका करते हुए पद्मनंदी पंचविंशति का एक श्लोक उद्धृत किया है। उस पर गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है उसको अपन देखते हैं। पेज नंबर है 248, नीचे वाला पैराग्राफ कि मेरा ऐसा मंतव्य है। मुनिराज ऐसा कहते हैं कि मेरा विचार ऐसा है कि निज निज गुण कला से अथवा काल क्षेत्रादिक जो हैं वह भी आत्मा से जुदा है। चर्चा यहाँ से प्रारंभ की थी इस श्लोक में कि मेरा ऐसा मंतव्य है कि आत्मा अंदर जुदा है और इसके पीछे जाने वाला कर्म वह जुदा है, तथा आत्मा और कर्म की अति निकटता से जो विकृति यानी रागादि मोह राग देश परिणाम होते हैं वे भी उसी ही प्रकार आत्मा से जुदा है जिस प्रकार कर्म आत्मा से जुदा है। इसके आगे कहते हैं कि काल क्षेत्रादिक निज निज गुण कला से अपने अपने गुण के भाव से रहे हुए काल क्षेत्रादिक जो हैं वह भी आत्मा से जुदा हैं। पेज 248 से नीचे की लाइन। पांचवा काल, चौथा काल, पहला काल, यह आत्मा से काल जुदा है। और काल आदि और क्षेत्र आदि और ये क्षेत्र पर का ये क्षेत्र, ये क्या कहते हैं कि देखो आत्मा जहाँ है वहाँ कर्म है, लेकिन यह कर्म का क्षेत्र भिन्न है। अरे विकार का क्षेत्र भी भिन्न है, ऐसा यहाँ इस गाथा में कहते हैं। 249 पेज पे आ गया। पहले ये जो चर्चा करी ना कि आत्मा से पीछे पीछे आने वाला कर्म अत्यंत भिन्न है और कर्म और आत्मा की निकटता से उत्पन्न विकृति नाम मोह राग देश का भाव ये भी उसी रीति से आत्मा से भिन्न है। फिर कहा कि निज निज गुण कला से रहे हुए हैं वे द्रव्य कर्म आदि और भाव कर्म भी उनके भाव स्वभाव से रहे हैं। फिर कहते हैं काल क्षेत्रादिक जो है ये भी आत्मा से जुदा है कि आत्मा जहाँ है वहाँ कर्म है आकाश क्षेत्र में, लेकिन कर्म का क्षेत्र न्यारा है, आत्मा का क्षेत्र न्यारा है। अरे विकार जो परिणति में उत्पन्न हो रहा है उसका क्षेत्र भी न्यारा है और आत्मा का क्षेत्र भी न्यारा है। ऐसा गाथा में कहते हैं
कि भगवान निर्मलानंद अंदर भिन्न है, इसमें जो मिथ्यात्व, विकार, भ्रांति और राग आदि, द्वेष आदि होते हैं, यह भी स्वतंत्र अपने काल और अपने क्षेत्र में रहते हैं, ये आत्मा के क्षेत्र में आते नहीं। गजब बात है। वीतराग मार्ग का मूल रूप ये है। जब तक यहाँ तक अपने आत्मा के संबंध में, अपने संबंध में जब तक यह बात तक स्पष्टीकरण अपने विकल्पात्मक धारणात्मक ज्ञान में नहीं होएगा, तब तक इस जीव को आत्म स्वभाव का आलम्बन हो जाए या उसकी दृष्टि होकर के पवित्रता आनंद प्रगटे, ऐसी कोई संभावना नहीं। इतनी स्पष्टता तो चाहिए कि ये जो राग की वृत्ति है, ये जो मिथ्यात्व रूपी भ्रांति वृत्ति में वर्त रहा है, ये इसका काल न्यारा, इसका क्षेत्र न्यारा, और भगवान आत्मा इन सब से निराला न्यारा, इन सब से भिन्न, अत्यंत भिन्न, अलग विराजता है, भिन्न विराजता है। आचार्य महाराज मुनिराज तो कहते हैं कि मेरा मंतव्य तो ये है, मेरा ऐसा मंतव्य है, मैं तो पंच महाव्रत धारी मुनि हूँ, मैं ऐसा मंतव्य धारण करता हूँ कि कर्म भिन्न, आत्मा भिन्न है, विकार भिन्न है, आत्मा भिन्न है। अरे विकार और कर्म का क्षेत्र भिन्न है, विकार और कर्म का काल भिन्न है। अरे यह आत्मा का काल और क्षेत्र विकार और कर्म के काल क्षेत्र से अत्यंत भिन्न है। धन्नालाल जी ऐसी बात है। अरे प्रभु का मार्ग उजला, स्वतंत्र मार्ग, उजला माने प्रकाश रूप है। यहाँ कोई भ्रांति का अंधेरा नहीं है। भगवान के मार्ग में जितना वस्तु स्वरूप का निरूपण प्रतिपादन आया है, एकदम उजला आया है। वह सब उजला मार्ग, स्वतंत्र मार्ग। क्या स्वतंत्रता है इस मार्ग की कि वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन इतना स्वाधीन पने यहाँ निरूपित किया है कि पर्याय पर्याय स्वतंत्र है। क्रमबद्ध में माने पर्यायों के प्रवाह में होती हुई पर्यायें क्रमबद्ध तरीके से प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय, उसकी उस द्रव्य की अपनी पर्याय, उस द्रव्य गुण की अपेक्षा रखे बिना। अन्य की तो बात छोड़ो। यानी कर्म का कोई बंध रूप परिणाम हुए, कोई निर्जरा रूप परिणाम हुए, उसमें जीव की अपेक्षा की तो बात छोड़ो। वह जो पुद्गल परमाणु कर्म से अकर्म रूप हुआ हो, अकर्म से कर्म रूप हुआ हो, वह परिणाम पर्याय भी उस पुद्गल परमाणु के द्रव्य गुण की अपेक्षा रहे बिना परिणमित होती है। ऐसे ही जीव की परिणति में जो विकार आदि उत्पन्न होता हो, वह विकार तो रहो दूर, अपनी परिणति में उत्पन्न होता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, अपने ही स्वरूप को आस्वादने का जो परिणाम है, वह परिणाम अपने स्वयं काल में निज द्रव्य निज गुण की अपेक्षा बिना ही उत्पन्न होता है। देखो दोबारा से, पर्याय पर्याय स्वतंत्र है। पर्याय क्रम मध्य में परिणमती है, और कैसी परिणमती है कि जो क्रम में जो पर्याय आनी है, उस क्रम में वह पर्याय प्रत्येक द्रव्य की अपनी पर्याय उस द्रव्य गुण की अपेक्षा रखे बिना। पर्याय स्वतंत्र है। राग विकार होता है, ये भी कर्म से बिल्कुल नहीं होता है। जीव की परिणति में मोह का परिणाम, राग का परिणाम, द्वेष का परिणाम, अरे मोह राग देश के अभाव रूप आनंद का परिणाम, यह सब कर्म के होने से
कर्म के उदय से, कर्म के अनुदय से, उपशम से नहीं होता। यह चर्चा संवत 2013 की साल में बहुत चली थी ईसरी में। विकार स्वयं से होता है, अपने षट कारक से होता है। विकार पर्याय में कर्ता, विकार कार्य, विकार साधन, विकार विकार करके रखा संप्रदान, विकार से विकार हुआ अपादान, विकार के आधार विकार हुआ ये अधिकरण। अरे जिस विकार रूप परिणाम को कर्म की तो करो बात दूर, द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं और जिसको कर्म की अपेक्षा। ये चर्चा आई है 85 गाय 62 गाथा पर कारकों की अपेक्षा रहित विकार भी अपने षट कारक से उत्पन्न होता है, जिसको पर कारकों की अपेक्षा नहीं। ऐसा यहाँ कहते हैं। प्रत्येक गुण और प्रत्येक की पर्याय और इसका क्षेत्र और काल और द्रव्य भिन्न भिन्न है। किसी के साथ किसी का कुछ संबंध नहीं। ये तो जहाँ तहाँ अहंकार करे कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। अरे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों ही अपने कारण से भिन्न भिन्न हैं, ऐसा कहते हैं। ल्यो द्रव्य भी भिन्न है, विकार का क्षेत्र और काल भी भिन्न है। विकार से भिन्न कर्म, इसका क्षेत्र और काल भी भिन्न है। कितने भिन्न हो गए? यह आत्मा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वरूप भिन्न, और परिणति में होता विकार भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न, और जो उसमें निमित्त पड़ता है कर्म का उदय अनुदय, वह भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से। जगत का प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, और प्रत्येक द्रव्य की पर्याय भी अपनी स्वतंत्र अपने द्रव्य गुण की अपेक्षा लिए बिना, वह भाव भी एक समय का निरपेक्ष सत है। अपने से भिन्न स्त्री, कुटुंब, परिवार, मकान, पैसा, लक्ष्मी, धूल, धूल यानी लक्ष्मी, कपड़ा, इसके काल में, इसके क्षेत्र में, इसके भाव से यह स्वतंत्र आता है, दूसरे से यह आता है और जाता है, ऐसा नहीं। ऐसी स्वतंत्रता प्रभु बिना कौन कहे। सर्वज्ञ परमात्मा जिनके एक समय में जिन्होंने 3 काल 3 लोक देखा और वाणी निकली, इन्होंने कहा नहीं, वाणी के कारण वाणी निकली है। ये आया ना, वाणी का क्षेत्र भिन्न, वाणी का द्रव्य भिन्न, वाणी उत्पन्न होने का काल भिन्न और वाणी का भाव भिन्न है। भगवान परमात्मा की वाणी, ऐसा कहना यह भी व्यवहार से निमित्त से कहा जाता है। यह जनवाणी है, यह आत्मा अनात्मा का स्वरूप सर्वज्ञ ने कहा है। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप सर्वज्ञ ने कहा है, उनकी वाणी ने कहा है। यह सब व्यवहार का निमित्त से कहा जाने वाली बात है। कठिन बात है, ये लिया है सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव का। अरे पर्याय का भी क्षेत्र काल भिन्न भिन्न है। आगे चलते हैं अपन, देखो 250 पेज, दूसरा पैराग्राफ। यहाँ ये कहा, निज निज गुण कला से प्रत्येक द्रव्य निज निज गुण की कला, कला यानी पर्याय से अलंकृत, इससे सहित, और ये सब जुदे जुदे हैं। एक बोल भी यदि यथार्थ समझ में आ जाए तो तकरार मिट जाए। कर्म से विकार होता है, कर्म से विकार होता है, ऐसा कहा तो कहा कर्म से विकार नहीं होता है, तो बड़ी खलबलाहट हो गई। अहो ये तो भूला है, मूल में भूला है, मूल में भूल है, ऐसा बोला गुरुदेव ने। संवत 71 में दीक्षा के अगले चौमासे, तो ढूंढिया में दीक्षा ली थी ना, तो उसमें भी चौमासा होता था। तो संवत 71
यानी आज से 108 वर्ष पहले की बात है। उस समय गुरुदेव ने उनकी सभा में कहा कि विकार कर्म से नहीं होता, विकार जीव स्वयं अपने अपराध से करता है, कर्म विकार नहीं कराता। जब ऐसा कहा तो बड़ी खलबलाहट हो गई और उनके गुरु भाई वो कहने लग गए, गुरु भाई माने उनके और जिनके गुरु एक हैं ऐसे उनके साथ वाले, ये कहने लग गए, अरे ये कान्जी महाराज तो मूल में भूला है, इसकी तो मूल में भूल पड़ी है। क्यों कि जैनेतर समाज में ईश्वर करता और जैन समाज में कर्म करता, ऐसा मान करके बैठे हैं तीनों संप्रदाय, जैन कहलाने वाले तीनों संप्रदाय, श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी सब। कर्म से विकार नहीं तो फिर विकार स्वभाव हो जाएगा। वर्णी जी ने भी यही कहा कि यदि कर्म से विकार होता है तो फिर कर्म से विकार नहीं होता है और विकार आत्मा से होता है तो साहेब ये तो आत्मा का स्वभाव हो गया कि हाँ, आत्मा का ये पर्याय स्वभाव है। पंचास्तिकाय 62 गाथा उसमें लिखा है कि जीव की परिणति में होता हुआ विकार पर कारकों की अपेक्षा बिना होता है। ये तो उधर इस चर्चा की भी चर्चा आई थी, इसमें अभी आज ही आई थी। देखो अब 251 पेज पर देखना। निज निज गुण कला से आचार्य पुकार करते हैं, ऐलान करते हैं क्या कि प्रत्येक पदार्थ अपने अपने गुण की पर्याय सहित परिणमता है, सब ही भिन्न भिन्न है, अर्थात अपने अपने गुण और पर्यायों से युक्त सर्व द्रव्य अत्यंत भिन्न भिन्न है। जगत में जितने द्रव्य हैं, इसको बारीकी से समझना हो तो सबसे जो सच्चा और सीधा उदाहरण अपन समझ सकते हैं कि जैसे वो बनता है ना आजकल, एक अंगूठी में हीरे को बहुत सारे छोटे छोटे हीरे जोड़कर एक ऐसी बनावट बनती है कि वो एक हीरा बड़ा लगता है। सोलेटेर जैसे बोलते हैं ना, सोलेटेर दिखने लगता है बनावट, वो है नहीं है सोलेटेर, एक नहीं है, पर वो बनाया गया है। लेकिन वहां जितने हीरे हैं, मान लो 45 या 48 हीरों से बना है, तो वे 48 ही जुदा जुदा हैं कि एक है। ऐसे ही जगत में प्रत्येक द्रव्य, अरे स्कंदों में दिखते हुए परमाणु जुदा जुदा अपने अपने गुण पर्यायों से संपन्न रहते हुए गुण पर्यायों से परिणमते हैं, अत्यंत भिन्न भिन्न है। यह मुझे करना है और यह मुझे कराना है, इसने किया ये ठीक किया, यह बात कुछ रहती ही नहीं। बोलो, इसने ये काम ठीक किया और इसने ये काम गलत किया, ये बात कैसे रही? जब सब कार्य अपने आप अपने षटकारक से स्वतंत्र परिणमन सामर्थ्य में परिणमित होता है, उत्पन्न होता है कार्य भाव से, तो उसको ये ठीक हुआ गलत हुआ ये बात कहां से लाए? थोड़ा ये वस्तु व्यवस्था की गंभीरता ख्याल में आवे ना, तो ये नहीं कहते कि उस जाति का राग तुरंत टूट जाएगा, लेकिन ये वस्तु की स्वरूप की उसके परिणमन की स्वतंत्रता ख्याल में आए, विकल्पात्मक ख्याल में, तो अपना स्वरूप भी ख्याल में आए, अन्य द्रव्य का स्वरूप भी ख्याल में आए, अन्य द्रव्य का आलम्बन छोड़कर, पर्याय और राग के आलम्बन को छोड़कर अपना द्रव्य स्वभाव जो दृष्टि में ले, तो उसकी परिणति में से राग का घटावा चालू होता है और वह धीरे धीरे आलम्बन बढ़ते बढ़ते राग मिट जाता है। अरे माथे पर 84 के अवतार का नगाड़ा बज रहा है। आत्मा अनादि अनंत, जिसकी सत्ता अनादि अनंत। यह देह छूटे लेकिन सत्ता का कोई अभाव नहीं होता है।
अपने रोज समाचार आते ना मरण के, तो ये देह तो छूटी है, लेकिन आत्मा की सत्ता का कोई अभाव नहीं होता। प्रभु तेरी सत्ता कहाँ जाएगी? विचार तो करो, विचार तो करो, इतना तो विचार करो। यह मनुष्य भव जैन कुल मिला, जिनवाणी मिली उसको बताने वाले मिले। अब इतना तो काम तुम करो कि इतना विचार में तो लो कि मैं आत्मा जो पदार्थ हूँ, जानने देखने वाली वस्तु में हूँ, ये वस्तु तो न कभी उत्पन्न होती है न कभी विनष्ट होती है। अनादि अनंत सत्ता स्वरूप वस्तु, निरंतर वर्तमान वर्तमान वर्तमान, ऐसी सत्ता के भाव स्वरूप जो मैं वस्तु पदार्थ हूँ। तो ये देह छूटने पर, ये संयोग छूटने पर ये सत्ता का क्या होएगा? इतना विचार तो करो कि कहाँ जाएगा। ये असत तो नहीं हो जाएगा। अरे ये सत्ता का विचार भी कहाँ किया है। अरे रे मैं यह देह छोड़कर कहाँ जाऊंगा, ऐसा विचार ही नहीं किया। अभी ये तो विचार करता है कि ये देह छूट न जावे, अथवा ये देह छूटने का काल आए तो मैं कैसे बच जाऊं। ये देह का संयोग कैसे बना रहे, इसका प्रति समय विचार चल रहा। लेकिन ये छूटेगी ये बात भी नक्की पड़ी है, और किस समय छूटेगी वह केवली के ज्ञान में नून में है, नॉन रजिस्टर है वहां। हमें नहीं मालूम, इसलिए हम हैरान हैं। लेकिन ये विचार हम ये नहीं कराते विचार कि इस देह के छूटने नहीं छूटने से क्या होगा। हम ये विचार कराते हैं, गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि तू अनादि निरंतर सत्ता है कि नहीं। तो ये देह छूटेगी तो तू रहेगा कि नहीं, इतनी सी बात। देह छूटेगी तो तुम रहोगे कि नहीं रहोगे, इतना तो खड़ा रखो यहां कि भले यह देह छूट जाए। आगे कहा कभी तो छूटेगी, 5 दिन 15 दिन, महीना 2 महीना 6 महीना 6 साल 12 साल 20 साल 50 साल, कभी तो छूटेगी। जब छूटेगी तब तुम रहोगे कि नहीं रहोगे, इतना तो विचार करो। तो तुम रहोगे तो तुम कहाँ रहोगे, कहाँ जाओगे, क्या बनकर रहोगे। तो क्या बन के क्या रहें, जैसे तुम हो वैसे रहो। तो मैं तो ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप हूँ, मैं ये प्राप्त पर्याय स्वरूप हूँ नहीं, ऐसा निर्णय अभी करो। कहते हैं देखो इस देह में 5 15 दिन, महीना 2 महीना 5 महीना 10 महीना 5 10 वर्ष रहेगा, फिर छूट जाएगा प्रभु ये देह। क्योंकि ये जुदी चीज है, ये चीज अभी ही जुदी है। अभी संयोग में है जो देह, वो संयोग में रही देह, संयोग में रहा उदयानुगत और सत्ता वाला कर्म, ये सब संयोग में है। और संयोग के काल में एक होकर संयोग में है कि जुदा रहकर संयोग। तो जुदा रह करके तो जो जुदा है वो जुदा हो जाएगा, तुम तो रहोगे ना। तो तुम कौन हो जिसका स्वरूप तुम्हें जान लेना चाहिए, अथवा यूं कहें कि मैं कौन हूं जिसका स्वरूप मुझे जान लेना चाहिए। अरे ये जुदी चीज है, कहाँ जाना है, किस स्थान में, किस क्षेत्र में, किस काल में, किस भाव से जाएगा। अरे यह सब जुदा जुदा भिन्न भिन्न न्यारा न्यारा है, किसी के कारण से कोई नहीं। दृष्टांत दिया है ये। आगे देखो, इसमें श्लोक नंबर 70 इस 45वीं 46वीं गाथा की टीका के उपरांत कहते हैं। 45वीं 46वीं गाथा में क्या कहा था आचार्य ने
कि यह जो अपना निज परमात्म तत्व है, ये परमात्म तत्व सब पुद्गल विकार समूहों से न्यारा है। यही कहा था ना। तो उसी की बात को यहाँ इस गाथा की टीका पूर्ण करते टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव श्लोक कहते हैं। देखो, असति चा सति बंधे शुद्ध जीवस्य रूपात् रहितम अखिल अमूर्त रहितम अखिल मूर्त द्रव्य जालम विचित्रम इति जिनपति वाक्यम भक्ति शुद्धम बुधानाम भुवन विदित मेत भवदव्य जानी ही नित्यम। श्लोकार्थ है, बंद हो अथवा कि ना हो। यहां से उठाई है बात। देखो, असत्य चा सति बंधे, बंद हो अथवा कि ना हो, अर्थात बंद अवस्था में अथवा कि मोक्ष अवस्था में। दो ही अवस्थाएं, बंद अवस्था में अथवा कि मोक्ष अवस्था में समस्त विचित्र मूर्त द्रव्य जाल अनेक विध मूर्त द्रव्यों का समूह शुद्ध जीव के रूप से व्यतिरिक्त है। भिन्न है। व्यतिरिक्त माने भिन्न है, अलग है, न्यारा है। कब? संसार अवस्था होए, मोक्ष अवस्था हो, अवस्था कोई भी हो, लेकिन यह सारा ही विचित्र मूर्त द्रव्य जाल यानी अनेक प्रकार के मूर्त द्रव्यों का समूह शुद्ध जीव के रूप से व्यतिरिक्त है। ऐसे जिन देव का शुद्ध वचन बुद्ध पुरुषों को कहते हैं, यह भुवन विदित को, इस जगत प्रसिद्ध सत्य को हे भव्य तुम सदा जानो। क्या है जगत प्रसिद्ध सत्य? जो जिनदेव के शुद्ध वचनों में बुद्ध पुरुषों से कहा गया है। क्या? कि ये चाहे जीव की बंद अवस्था होवे, चाहे मोक्ष अवस्था होए, यह जीव परमात्मा, जीव शुद्धात्मा, यह तो विचित्र मूर्त द्रव्य जाल के यानी अनेक विध मूर्त द्रव्यों के समूह से इस शुद्ध जीव का रूप व्यतिरिक्त है। गुरुदेव का व्याख्यान है। देखो, जिनपति वाक्यम लो, तीन लोक के नाथ जिनपति का वाक्य है ये। क्या? शुद्धम बुधानाम, जिनपति वाक्यम भक्ति शुद्धम बुधानाम, शुद्धम बुधानाम भुवित विदितम एत भव्य जानी ही नित्यम। बंद होए के ना हो, यानी बंद अवस्था हो या कि मोक्ष अवस्था में समस्त विचित्र मूर्त द्रव्य जाल अनेक विध मूर्त द्रव्यों का समूह शुद्ध जीव के रूप से व्यतिरिक्त है। शुद्ध जीव भगवान अंदर चैतन्य के प्रकाश का पूर्व ध्रुव एक रूप अनादि अनंत रहने वाली चीज, यह सब चीजों से निराली भिन्न है। ये बात जगत प्रसिद्ध है, जगत प्रसिद्ध, जगत प्रसिद्ध सत्य है। भिन्न भिन्न। फिर कहा है ना ऊपर, जिनपति वाक्यम भक्तिम शुद्धम बुधाना। बंद हो ना हो, बंद अवस्था में अथवा कि मोक्ष अवस्था में समस्त विचित्र मूर्त द्रव्य जाल अनेक विध मूर्त द्रव्यों का समूह। क्या कहा कि मेरे से भिन्न कर्म, पैसा, लक्ष्मी, स्त्री, कुटुंब, परिवार, ये क्या है? अनेक प्रकार के मूर्त द्रव्यों का समूह।
शुद्ध जीव के रूप से व्यतिरिक्त है, शुद्ध जीव के स्वरूप से अत्यंत भिन्न है। ये व्यापार मैंने किया और व्यापार में मुझे पैसा मिला, सब मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टि है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य की पर्याय करता तो नहीं, लेकिन ये द्रव्य की पर्याय भी आगे पीछे हो जाए, आगे पीछे हो जाती है, ऐसा नहीं। अन्य द्रव्य तो किसी अन्य द्रव्य की पर्याय को करे ही नहीं, लेकिन जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय होनी है, उसको वो द्रव्य भी आगे पीछे कर सकता नहीं, ऐसा। ये द्रव्य की पर्याय भी आगे पीछे होती नहीं, जिस समय जो पर्याय होनी होए वह होती है। पर्याय यानी हालत, अवस्था। ये शरीर की अवस्था अभी ऐसे चलती है, वह उसके कारण से होती है, आत्मा के कारण से नहीं। सामने भोजन की थाली आई, उसमें मिष्ठान की 2-4 कटोरी देखी और उधर उठा करके वह ग्रास बनाया और खाने लग गया, तो ये ग्रास बना करके हाथ की मुंह तक आने की जो क्रिया है वह जड़ की क्रिया है, आत्मा की नहीं, आत्मा के कारण से नहीं। ये कहना चाहते। तो प्रश्न किया, जीव निकल गया फिर शरीर की क्रिया क्यों नहीं होती? हम तो ये देखते हैं कि जीवित व्यक्ति को हमने भोजन की चौकी पर बिठाया है, बैठा है, सामने मिष्ठान रखे, 4-6 तरह के और सब पकवान रखे, तो उसने तुरंत उनको हाथ की क्रिया हमने उसकी होती देखी। पर जिसके जीव निकल गया और मृत शरीर है, उसके हमने ऐसा होता देखा नहीं। तो हमारा प्रश्न है कि जब जीव निकल गया फिर शरीर की क्रिया क्यों नहीं होती? जवाब है, निकल गया फिर इसकी अवस्था ऐसी नहीं, इसकी अवस्था ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है? आप जीवित व्यक्ति के सामने कटोरी में भर के बढ़िया मूंग की दाल का हलवा रखो, उसे यदि सेवन करने का मन नहीं है, ये तो अपन उधर से बात करते, उसको सेवन करने का मन नहीं है, उस काल में आपके कहने से भी ले साहब नहीं साहब, ले साहब नहीं साहब, तो उसने तो जीवित है तो क्यों नहीं ऐसी क्रिया चल रही है? क्योंकि वो जो क्रिया हाथ की, पैर की, ये जुबान की जो क्रिया जिस समय होनी है वह होती है। वो जीव के वहां रहने से होती है या जीव के नहीं रहने और चले जाने से नहीं होती है, ऐसा नहीं है ना। सांस चल रही, सांस पैरालाइसिस का, हाँ, वो चाहता है कि हाथ उठाकर मैं इधर खुजली कर लूं, पर नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय उसकी ऐसी अवस्था होने की योग्यता नहीं। इसकी अवस्था पर्याय इसके स्वयं काल में होती है। बोलना, चलना, यह सब जड़ की क्रिया है। इसका अभिमान छोड़ना और अपने ज्ञान स्वभाव में दृढ़ता लगाना कि मैं तो ज्ञायक हूँ, ये जड़ की क्रिया का कर्ता मैं नहीं। मेरे में जो वस्तु जानने में आती है ये मेरे से जुदा है और ये चीज से मैं पृथक हूँ, ये कहा। इसको बहुत प्रश्न होता है, मरा हुआ क्यों नहीं चलता, मुर्दा क्यों नहीं चलता? हाँ, बस वही कहना है कि वो उसके जब चलने का काल है उसके क्षेत्रांतर का तो होता है, नहीं है तो नहीं होता है। उसमें जीव का साथ में रहना और नहीं रहने का कोई उसमें मतलब नहीं है। यह भुवन विदित जगत प्रसिद्ध सत्य को, ये एक बीच का पैराग्राफ छोड़ दिए, 2 नीचे आ जाना। ये भुवन विदित इस जगत प्रसिद्ध सत्य को, यह जगत प्रसिद्ध सत्य है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं,
कुछ कर सकता नहीं, आत्मा बोल सकता नहीं, छू सकता नहीं, आत्मा पर का कुछ काम करता नहीं, मतलब काम कर सकता नहीं। यह जिन वचन बुद्ध पुरुषों को कहा है, ये भुवन विदित, ये तो जगत में प्रसिद्ध है। ये तो नया सुनते हो कि नहीं? आत्मा बिना वाणी निकलती है क्या? अरे आत्मा बिना ये सब शास्त्र बनाते हैं, ये बने क्या? कपड़ा बनाता है बुनकर और कुम्हार घड़ा बनाता है। तो आचार्य अमृत चंद्र आचार्य देव ने 372 गाथा में कहा कि हमको तो नहीं दिखता है कि घड़ा कुम्हार बनाता है। समय सार की 372 गाथा में ऐसा लिखा है, घड़ा घड़े से बनता है, कुम्हार इसको बनाता नहीं। रोटी रोटी से बनती है, स्त्री से अथवा तवा से बनती नहीं। यह जिन देव का शुद्ध वचन, जिन देव का शुद्ध वचन बुद्ध पुरुषों को कहते हैं। अब जिसको ये बात रुचती है उसको कहते हैं। ये गुरुदेव ने इसका रहस्य खोला। किस बात का, किस शब्द का? कि ये आया था ना, देखो नहीं, ये जो कलश में आया था, जिन पति वाक्यम भक्ति शुद्ध बुधानाम। यह जिन पति का वाक्य किसके लिए कहा जा रहा है? बुधानाम, बुद्ध पुरुषों के लिए। बुद्ध पुरुष कौन को माना? अरे जिसे ये बात रुचे। जगत का प्रत्येक द्रव्य अपनी द्रव्य गुण पर्याय सत्ता में स्वतंत्र पने रहता हुआ अपनी उस समय की पर्याय से स्वतंत्र पने परिणमित होता है। उस पर्याय को अपने द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं। ऐसी स्वतंत्रता स्वाधीनता की बात जिसको रुचे उसको कहते। जिसको नहीं रुचे तो वह मूढ़ जीव अनादिकाल से। ऐसा कई बार आया ग्रंथ में, आचार्य परमात्मा की तरफ से आया, गुरुदेव की तरफ से भी बात आई कि जिनको यह बात सुनना है उनको सुनाते हैं। जिनको ये बात रुचिकर लगती हो, यह मेरे हित की बात है ऐसा जिन्हें लगता हो उन्हें सुनाते हैं। और जिन्हें रुचिकर नहीं लगती हो उन्हें हम नहीं सुनाते। यानी सभा में 100 व्यक्ति बैठे हो, एक उदाहरण के लिए, उसमें से यदि 10 व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को रुचिकर नहीं है तो हमारा वचन उनके लिए है ही नहीं। ऐसा यहाँ कहना चाहिए। अरे यह मूढ़ जीव अनादिकाल से भटक ही रहा है। ये भुवन विदित, ये तो जगत में प्रसिद्ध सत्य है, तुझे खबर नहीं। वीतराग की वाणी तो जगत प्रसिद्ध है, उसके द्वारा यह कहने में आया है। ऐसा जगत में प्रसिद्ध है कि हे भव्य, इस भुवन विदित को, इस जगत प्रसिद्ध सत्य को, हे भव्य तू सदा जान। तू सदा जान माने सदा ऐसा ही है, वस्तु का स्वरूप ऐसा जानो। 2 बोल लिए, देखो गुरुदेव खुलासा करते। एक तो बुद्ध पुरुषों के लिए लिया। बुद्ध पुरुष से अर्थ है जिनको यह सुनने की रुचि हो उनको, ठीक है। फिर हे भव्य जीव, चाहे जो भव्य होए तुम भगवान हो ना प्रभु। किस काल में तेरे में अपूर्णता और विकार है? किसी काल में तेरी आत्मा में विकार और कर्म है नहीं। चिदानंद भगवान भिन्न विराजते हैं प्रभु। ये जगत प्रसिद्ध जिनवाणी में शुद्ध वचन प्रसिद्ध है। शुद्ध वचन का, शुद्ध वचन बुद्ध पुरुषों को कहते हैं। इस भुवन विदित जगत प्रसिद्ध सत्य को हे भव्य तुम सदा जानो। हे भव्य तुम सदा जानो, अमुक बख्ते जानो और अमुक बख्ते करता हो जाओ कि कर्म मेरा है और विकार मेरा है, ऐसा यहाँ नहीं कहना है। घनी गंभीर भाषा, शब्द थोड़े लेकिन अंदर गंभीरता बहुत है। कोई समय में एक समय की पर्याय विकृत होए कि अविकृत होए, इसका द्रव्य गुण करता नहीं। लो एकदम
अकर्तापने की और वस्तु की स्वाधीनता की पराकाष्ठा की बात है। ये एक समय की वर्तमान वर्तती पर्याय में विकृत नाम विकारी मोहराग देश का भाव होवे, अविकृत यानी आनंद ज्ञाता दृष्टा का परिणाम होवे। जो कुछ परिणाम हुआ है, हो रहा है, उसका कर्ता कर्म फरम तो दूर, यह स्वयं द्रव्य गुण ही उसका कर्ता नहीं, क्योंकि पर्याय पर्याय की कर्ता, पर्याय पर्याय का कार्य, पर्याय पर्याय का साधन, पर्याय पर्याय को दे संप्रदान, पर्याय में से पर्याय हुई अपादान, पर्याय के आधार पर्याय है अधिकरण। यह स्वाधीनता के शंखनाद की महापराकाष्ठा की बात है। इस बात को समझे बिना यह वस्तु तत्व, उसका जो यथार्थ स्वरूप है, वो ख्याल में आएगा नहीं। ख्याल माने विकल्पात्मक ज्ञान में भी वह स्पष्ट निर्णय में नहीं आए। पर्याय माने दूसरे से, कर्म से विकार होता है। मैं तो त्रिकाल शुद्ध हूँ, ये तेरी समझ में ही नहीं आई बात। क्या किया? कर्ता कर्म अधिकार पढ़ा, किसका? समय सारजी परमागम का। उसमें कहा कि ये रागादि भाव तो पुद्गल कर्म का व्याप्य है, पुद्गल इसमें व्यापक है, इसलिए ये तो पुद्गल है, और तू तो त्रिकाल शुद्ध अनादि अनंत चैतन्य पदार्थ पवित्र वस्तु है। तो मैं तो द्रव स्वभाव से मैं पवित्र हूँ, और पर्याय में जो रागादि हो रहे हैं वे स्वभाव से हो नहीं रहे, वे तो कर्म करा रहे हैं सो हो रहे हैं। इसमें क्या किया? इसमें तुमने जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा बताए गए वस्तु स्वरूप का सच्चा तुमने ज्ञान न किया। यहाँ तो कहते हैं कि परिणति में विकारी भाव उत्पन्न हुए अथवा परिणति में निर्विकारी भाव उत्पन्न हुए। जो भाव जिस समय उत्पन्न हुआ है वह कर्म के उदय अनुदय उपशम क्षयोपशम से तो नहीं, लेकिन अपने द्रव्य गुण से के कारण भी नहीं। वह पर्याय स्वतंत्र अपने उस समय के जन्म क्षण में स्वतंत्र अपने षटकारक से उत्पन्न होती है। देखो बहुत स्पष्ट किया, प्रत्येक गुण की पर्याय। यहाँ से दोबारा देखो, अंदर गंभीरता घनी है। ये इतनी गंभीरता कहाँ से आई कि इसके पहले जो पद्मनंदी पंचविंशति का जो 79 नंबर का कलश टीकाकार मुनिराज ने उद्धृत किया, उसमें कहा कि पीछे पीछे आने वाला कर्म तो अत्यंत भिन्न है, और कर्म की और आत्मा की निकटता से उत्पन्न होने वाले विकृति के भाव भी उसी प्रकार भिन्न है। फिर कहा उनका क्षेत्र और काल भी भिन्न है। तो विकार का क्षेत्र भिन्न, विकार का काल भिन्न। अरे हाँ, काल भी भिन्न और उसका क्षेत्र भी भिन्न। तो सब आत्मा में ही होते हैं। आत्मा में नहीं होते, आत्म द्रव्य में होते हैं, आत्मा में नहीं होते। आत्मा जो द्रव्य पर्याय स्वरूप है, इस प्रमाण वाले आत्मा में देखो तो होते हैं, और प्रमाण की पूजनीयता छोड़कर व्यवहार का निषेध कर दो और शुद्ध निश्चय का विषय भूत जो अपना भगवान आत्मा है उसमें तो नहीं होते। देखो यहाँ से बात देखो, कोई समय में एक समय की पर्याय विकृत होवे कि अविकृत, इसका द्रव्य गुण करता नहीं, क्योंकि प्रत्येक गुण की पर्याय षट कारक से स्वयं से स्वतंत्र पने पर्याय जिस समय होनी है उस समय अपने से होती है। गजब बात है। ये क्या बात है कि ये वो बात है कि द्वादशांग को मथ करके, जैसे अपन मथते नहीं है, मही मथ करके माखन निकले ना, ऐसा एकदम द्वादशांग का सारभूत भाव है ये।
कहते हैं ये कपड़ा ऊंचा होता है तो इसके कारण से ऊंचा होता है, उंगली इसको छूती नहीं, उंगली ने इसको छुआ नहीं, ये बात कैसे बैठे? ऐसे है ना। जिन देव का सत्य वचन बुद्ध पुरुषों के लिए जगत विदित जगत प्रसिद्ध है, यह बात जगत प्रसिद्ध बात है। ये चर्चा यहाँ करी, ये अपना 70 नंबर का श्लोक, इसकी चर्चा पूरी होती है और 47 नंबर की गाथा यहाँ से अपन प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर है 255। जारी सिया सिद्धप्पा भव्य मल्लय जीव तारिसा होंती, जरण मरण जम्मुक्का हठ गुणालन किया जीण, जीवा जीवो छे सिद्धिगत, तेवा जीवो संसारी छे, जेथी जन्म मरणादिहीन ने अष्ट गुण संयुक्त छे। टीका की पहली लाइन पढ़ते हैं, देखो बहुत गंभीर गाथा है ये 47 नंबर की। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से संसारी जीवों में और मुक्त जीवों में अंतर नहीं होने का यह कथन है। आया ना ये नियम सार का बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध विषय है। हाँ, वो कलश आएगा। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से संसारी जीवों में और मुक्त जीवों में अंतर नहीं है, इस बात का ये कथन है। इस अनुव्यार देखते हैं, देखो जैसे सिद्ध आत्माएं हैं वैसे भवलीन संसारी जीव। लिखा यादृशा सिद्धात्मान तादृशा भव आलीना जीवा। जैसे सिद्ध आत्माएं हैं ऐसे भवलीन संसारी जीव हैं कि जिससे वे संसारी जीव सिद्धात्माओं की भांति जन्म जरा मरण से रहित और 8 गुणों से अलंकृत हैं। कहते हैं ना सिद्ध भगवान 8 गुणों से अलंकृत हैं। अरे ये भवलीन संसारी जीव सिद्धात्माओं की भांति जन्म जरा मरण से रहित और 8 गुणों से अलंकृत है, ये कहते हैं। जैसे सिद्ध आत्माएं हैं, अन्व्यार से शुरू करते हैं। जैसे सिद्ध आत्माएं हैं वैसे भवलीन संसारी जीव हैं, जिससे वे संसारी जीव सिद्धात्माओं की भांति जन्म जरा मरण से रहित
और 8 गुणों से अलंकृत हैं। अपन ने देखा था इसकी पहली लाइन उत्थानिका के रूप में जो कही कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से संसारी जीवों में और मुक्त जीवों में अंतर नहीं होने का यह कथन किया गया है। कहते हैं देखो टीका, जो कोई अति आसन्न भव्य जीव हुए वे पूर्व में संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके हुए चित्त वाले होते हुए सहज वैराग्य परायण होने से द्रव्य भाव लिंग को धारण करके, ये लिया ना शब्द द्रव्य भाव लिंग, दोनों लिंग कहे है ना। भावलिंग वो प्रगटा है तो बाह्य में द्रव्यलिंग है ही। हाँ तो ये दोनों लेना, डैश लगाने का अर्थ द्रव्य अथवा भावलिंग नहीं, द्रव्य और भावलिंग को धारण करके परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त किए हुए परमागम के अभ्यास द्वारा सिद्ध क्षेत्र को पाकर के, सिद्ध क्षेत्र माने क्षेत्र अपेक्षा सिद्ध क्षेत्र कहा, और वो अपनी स्वरूप की परिपूर्णता को प्राप्त किया। तो सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त करके अव्याबाद यानी बाधा रहित सकल विमल सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान केवल दर्शन केवल सुख केवल वीर युक्त सिद्धात्मा हो गए कि जो सिद्धात्मा कार्य समय सार रूप हैं, कार्य शुद्ध है। बस इतना यहाँ तक का देखो, यहाँ जो कार्य समय सार स्वरूप सिद्ध अवस्था है जिसे कार्य शुद्ध कहा, इसका फुटनोट है नीचे, कार्य अपेक्षा से शुद्ध, ठीक है ना। कार्य शुद्ध कहलाए कौन? कार्य समय सार स्वरूप सिद्ध परमात्मा, ठीक है। अब ये जो कार्य शुद्ध कार्य समय सार स्वरूप सिद्धात्मा है, इनकी पूरी पूरी बात बताई पहले 5 लाइन, वो समझने की है। देखो दोबारा से पढ़ना, जो कोई अति आसन्न भव्य जीव हुए, यानी अनंत जीव राशि में जो कोई अति आसन्न भव्य जीव हुए, वे पहले संसार अवस्था में संसार क्लेश को भोगते थे, उससे थकान हुई, तो थके हुए चित्त वाले होते हुए सहज वैराग्य परायण होने से, सहज वैराग्य परायण पुण्य पाप रागादि भावों से विरक्ति के परायणता होने से फिर द्रव्य भाव लिंग को धारण करके परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त हुआ जो परमागम, उसको परमागम का अभ्यास करके सिद्ध भाव को प्राप्त किया और अव्याबाद सकल विमल सर्वथा निर्मल अनंत चतुष्टय गिनाया, केवल ज्ञान केवल दर्शन केवल सुख केवल वीर युक्त सिद्धात्मा हो गए। ये सिद्धात्मा क्या कहलाए? कार्य समय सार स्वरूप, ठीक है। आगे देखो, जैसे वे सिद्धात्मा हैं वैसे ही शुद्ध निश्चय नय से, यानी समस्त व्यवहार को गौण करके एक जो शुद्ध निश्चय नय का विषय देखा जाए तो भव वाले संसारी जीव वैसे ही हैं जैसे सिद्धात्मा, जिस कारण से वे संसारी जीव सिद्धात्मा जैसे हैं, उस कारण से वे संसारी जीव जन्म जरा मरण से रहित और सम्यक्तवादी 8 गुणों की पुष्टि से तुष्ट हैं। सम्यक्त अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत वीर सूक्ष्मत्व अवगाहनत्व अगुरुलघुत्व और अव्यवहार, ये 8 गुणों की समृद्धि से कौन आनंदमय है? आनंदमय भवलीन संसारी जीव सम्यक्त और अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सूक्ष्मत्व अवगाहनत्व अगुरुलघुत्व और अव्यवादत्व, ये 8 गुणों से समृद्ध संपन्न और आनंदमय। ये किस प्रकार कहते हो आप?
कि शुद्ध निश्चय न से देखो तो ये सिद्धात्मा के समान ही है। सिद्धात्मा कौन है कि वे कार्य समय सार रूप है। ये कार्य के समय सार स्वरूप सिद्धात्मा का भाव कैसे प्रकटा कि वे अति आसन्न भव्य जीव जो कोई उन्होंने संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके चित्त होकर ये पुण्य पाप रागादि वृत्ति से वैराग्य परायण होने से द्रव्य भावलिंग यानी अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर और परमात्मा के प्रसाद परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त परमागम के अभ्यास द्वारा अपना स्वरूप यानी आत्मा अनात्मा को पहचान कर आत्मा में एकाग्रता के द्वारा सिद्ध भाव को प्राप्त किया। वैसे ही सिद्ध यह भवलीन संसारी अभी 8 गुण संयुक्त है। इसकी अपन गुरुदेव श्री की जो व्याख्या है उसे आगे क्या कसाय खाना कसाय उदय में आती है ना, चबा के बैठता है वो जी, यहाँ से